जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या किसी और स्टेट से हैं, दिल्ली से हैं, ठीक है, कहीं से भी अगर आप हैं, तो एक वैकेंसी और आप अगर टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक वैकेंसी जारी कर दी है, जो कि है यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी। हाँ, यूपी में जो एलटी ग्रेड के टीचर जो बनते हैं, उनके लिए वैकेंसी जारी हो चुकी है। तो आज से आप इसका जो है फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज है 28 तारीख 7वां महीना 2025। और आप अगर इसको देख पा रहे होंगे तो ये देखिए 28 तारीख 7वां महीना 2025 जो है, इसमें डेट दे रखी है। इसको कब कब आप अप्लाई कर सकते हो और कितने तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। तो एप्लीकेशन की जो पूरी डेट है, आज से 1 महीने तक पूरी आपको दे रखी है, यानी 28/7/2025 से 28/8/2025 तक जो है ये पूरी एप्लीकेशन जो है आप अप्लाई कर सकते हो। फ़ीस जो है उसको सबमिट करने की लास्ट जो डेट दे रखी है वो है 4/9/2025। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है सर, इसमें कितना कितना प्रोसेस होगा, क्या क्या होगा, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा वो एक होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। तो ओटीआर आपको करना पड़ेगा। अगर आपका ओटीआर बना हुआ नहीं है ना, या कई सारे क्या होते हैं, बाहर के बच्चे होते हैं, दूसरे स्टेट के बच्चे होते हैं, तो उनका ओटीआर बना हुआ नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वेबसाइट पे जाके वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई आपको दिख रही है। आपको सबसे पहला ओटीआर बनाना है। ओटीआर जो है वो 72 घंटे पहले का होना चाहिए एप्लीकेशन जो आप भर रहे हैं उससे। मतलब अगर आप मान लेते हैं आज ओटीआर बना रहे हो, तो आप 3 दिन बाद एप्लीकेशन भर पाओगे अपनी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ओटीआर जैसे ही आप भरते हो, ओटीआर बनाने के बाद में दोबारा से आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे जाना है और सबमिट एप्लीकेशन पे जाके अपना आईडी पासवर्ड डाल के आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। कंप्लीट एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो 100 रुपये है, ठीक है। लेकिन उसमें चार्जेस भी होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग चार्ज होता है ऑनलाइन का, तो वो 25 रुपये होता है। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें, जनरल के लिए जो फ़ीस है वो 125 रुपये है बच्चे। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो फ़ीस आपकी 40 रुपये, 25 रुपये तो चार्ज है प्रोसेसिंग का, वो ले रहे हैं वो, ठीक है। तो 65 रुपये बनती है। एक्स सर्विस मैन के लिए भी सेम ही फ़ीस है ना, 40 रुपये और 25 रुपये, तो टोटल मिला के 65 रुपये। अगर दिव्यांगजन है बच्चे हमारे, ठीक है, दिव्यांगजन का मतलब ये होता है कि आप कोई डिसेबिलिटी है आपके पास में, तो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको प्रोसेसिंग फ़ीस जो इंटरनेट की होती है वो मतलब ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, वो देनी पड़ेगी, जो कि 25 रुपये होते हैं। तो आपका सिर्फ 25 रुपये का चार्ज लगता है। अब बात ये आती है कि सर तीसरी चीज़ कि इसमें वैकेंसी क्या कितनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है। तो मैं अभी डिटेल के ऊपर आऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की। टोटल वैकेंसी जो है वो इसमें 7,466 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, यानी 7,466। ये वैकेंसीज़ दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, पुरुष शाखा और महिला शाखा। पुरुष शाखा में 4,860 वैकेंसी आती हैं और महिला शाखा में जो है वो 2,525 वैकेंसी आती हैं। तो अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो अभी 7,466 नहीं हुई हैं, क्योंकि इसमें 81 वैकेंसीज़ जो हैं वो पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो क्या है, मैं ये बोल सकता हूँ कि वो रिज़र्व्ड हैं पहले से ही, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल बहुत अच्छा है बच्चे। पे स्केल अगर हम बात करें तो ग्रेड पे इसका 7th पड़ता है इसका, ठीक है। 7th पे स्केल है और उसमें ग्रेड पे जो होता है वो 4600 ग्रेड पे है। तो 44,900 से 1,42,400 के बीच में आपको जो है ग्रेड पे के हिसाब से ये पे स्केल पे आपको पूरा देखने को मिलता है। अब पे स्केल की कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबका सेम ही है, ठीक है। बात ये आती है कि सर जो इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो देखिए, अगर आप मान लेते हैं यूपी एलटी ग्रेड के लिए भर रहे हैं, तो वो एलटी ग्रेड की जो नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन होती है वही है इसमें भी। तो एलटी ग्रेड की जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो होती है आपके सब्जेक्ट में जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपका बीएड होना कंपलसरी है। पहले ये बोल रहे थे कि बीएड नहीं होगा, बट बीएड को कंपलसरी रखा गया है इसमें। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखिएगा, एक तो ग्रेजुएशन बोली है उन्होंने, जैसे आप हिंदी
के लिए भर रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका बीएड होना कंपलसरी है। अगर आपका बीएड होगा, ये दोनों चीज़ें आपके पास में हैं तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन लिखी गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आप मैथ्स के टीचर हैं, आप हिंदी के टीचर हैं, आप बनना चाहते हैं, ठीक है, आप बायोलॉजी के बनना चाहते हैं, आप उर्दू के बनना चाहते हैं, आप किसी भी के भी बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आप इसको सब के सब देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़ इसमें आती है बच्चे कि इसमें एग्ज़ाम किस तरीके का होगा सर। चलो आपको हमने मतलब ये सब कुछ पढ़ लिया है कि सर ऐसे ऐसे होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो एग्ज़ाम की बात करें तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन एक प्रॉपर पैटर्न है। यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, एक होगा प्री आपका, दूसरा होगा मेंस। तो अगर मान लेते हैं आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्री का एग्ज़ाम में हम बात करें तो जीएस आती है आपकी, जो यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। और क्योंकि ये पीएससी पूछ रहा है तो इसकी जीएस बहुत अच्छी होती है। जीएस में लगभग सारा सिलेबस होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए इसमें जीएस बहुत अच्छे लेवल की आती है, जीएस को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो जीएस आती है इसमें, जिसमें जीएस के 30 प्रश्न होते हैं, यानी 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे। बाकी आपके जो सब्जेक्ट होगा, जैसे सपोज़ करिए आप मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, किसी और सब्जेक्ट के हैं, तो आपके सब्जेक्ट के जो होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे। तो 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं। सपोज़ करिए मैथ्स है आपका सब्जेक्ट, तो मैथ्स के 120 क्वेश्चन है, और आपके 30 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके होंगे, सामान्य अध्ययन यानी जीएस के होंगे, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे क्वेश्चन पेपर के, वो 300 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे की टाइमिंग होगी आपकी। ये है प्री का। अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो आप मेंस के लिए जाएंगे। तो मेंस में जो होगा प्रश्न का किस तरीके से होता है, मेंस में जो होंगे टोटल सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, यानी 10 क्वेश्चन और 2 सेक्शन में आपसे पूछे जाते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी पहला सेक्शन, ठीक है, और दूसरा सेक्शन। ये दोनों ही सेक्शन जो होते हैं, इन दोनों सेक्शंस में सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता। यानी जैसे पहला पैटर्न आपको याद होगा जीआईसी का जो फॉलो होता था, वो पैटर्न एलटी ग्रेड में इन्होंने फॉलो करा है कि पहले जीआईसी में सब्जेक्टिव पेपर होता था, लेकिन उसमें निबंध आता था, आपको याद होगा, हिंदी का एक निबंध आता था, मतलब एक पेपर हिंदी निबंध का आता था, लेटर ये बाकी सारी चीज़ों का आता था। दूसरा पेपर हिंदी के अलावा जो आता था वो सब्जेक्ट का आता था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का आता था। फॉर एग्जांपल मैथ्स है तो मैथ्स का आता था। तो वो दोनों सब्जेक्टिव पेपर होते थे। आपको हिंदी में निबंध भी लिखना है और आपको एस्से राइटिंग के बाद में आपको दूसरा जो है वो मैथमेटिक्स का भी करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों पेपर जो है वो सब्जेक्टिव ही हैं। इसमें यहाँ पे कहीं बोला नहीं गया है कि आपको निबंध लिखने हैं या कुछ ऐसा। तो 2 पेपर आपको ये बोले गए हैं। पहला जो मतलब दोनों पार्ट जो हैं वो सब्जेक्टिव ही हैं। पहले पार्ट में जो है वो आपको बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में 10 प्रश्न होंगे और 125 शब्दों में उसकी उत्तर सीमा होगी, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। हर प्रश्न जो होगा वो 8 अंक का होगा, यानी आपको 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना होगा। तो ये पेपर इसलिए टफ है क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव काम ज़्यादा है ना। जब आपका प्री क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब लग गई है। आपको जब मेंस क्लियर होगा तो आपको जो है वो जॉब के लिए मान्य माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, जैसे खंड बा की बात करें तो इसमें 12 प्रश्न होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और 200 शब्दों में इसकी जो है शब्द सीमा होती है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 120 मार्क्स ये हो गए, 80 मार्क्स ये हो गए, ठीक है। टोटल मिला के इसके 200 मार्क्स का जो ये पूरा पेपर होता है। तो ये टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स हैं। इसमें टाइम लिमिट ज़्यादा दी जाती है, ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्टिव पेपर है। और वो 10-10 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल जो 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। तो 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेकंड पेपर में, मेंस में। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होता है उसका लेवल अच्छा होता है, तो अच्छे से आपको उसको करना होता है, ठीक है। अब बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस देखो हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। मैं अभी 1-2 सब्जेक्ट का पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में देखो पूरा अलजेब्रा आएगा, जो कि आपका अलजेब्रा होता है, जिसमें अलजेब्रा में देखिए आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी आएगा, एपी जीपी एचपी, सम ऑफ स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड नेचुरल नंबर्स। मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं कहूँगा आसान सिलेबस है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन का पोर्शन है, पोस्ट ग्रेजुएशन का पोर्शन नहीं है। तो आप इसमें पढ़ेंगे अगर आप इसको, तो ये बहुत ईजी मैं मानूंगा कि अच्छा पेपर है ये। अगर आप उत्तराखंड एलटी से कंपेयर करेंगे तो उससे अच्छा पैटर्न जो है वो यहाँ का है, ठीक है। तो इसमें फंक्शंस आते हैं, रिलेशन आते हैं, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस आते हैं, होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप आता है, रैंक ऑफ मैट्रिक आता है, मतलब मैट्रिक्स आता है, डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसी के साथ साथ रियल एनालिसिस पूरी की पूरी आती है। रियल एनालिसिस तो आपको वैसे भी पढ़नी पड़ती है। वेक्टर एनालिसिस पूरी आती है, ठीक है, जिसमें ग्रेडियंट
डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो ये ग्रेजुएशन का काम है सारा का सारा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक थोड़ा सा इसमें ये है कि ये पूछा जाता है आपसे। कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो ग्रेजुएशन में पढ़ी होती है, कुछ ने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी होती है। तो अगर आपने पढ़ रखी है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखी है तो इसमें कुछ टॉपिक जो हैं, जैसे एनालिटिक फंक्शन हो गया, होम हार्मोनिक फंक्शन हो गया, ठीक है, कॉशी रीमान इक्वेशन हो गई, इनको थोड़ा सा आपको जो है वो ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। हाइपरबोलिक लॉगरिदमिक फंक्शन जो होते हैं ये इजी हो जाते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी ज़्यादा टफ नहीं होती। फिर कैलकुलस आ जाता है। कैलकुलस में बच्चे हमारे को क्या क्या करना पड़ता है, इसमें लिमिट से स्टार्ट होता है और पूरा सब कुछ चलता है। इसमें ओडी पीडी सारा का सारा आता है। तो लिमिट आती है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, एल हॉपिटल रूल, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके टाइप 10 और उसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना, नॉर्मल, टेंजेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं। और क्या है इसमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है सारा का सारा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आता है, और कर्व जो है वो 2D 3D दोनों पूछा जाता है, ठीक है। मतलब इसमें आपको सॉलिड रेवोल्यूशन भी पूछा जाएगा, आप समझ रहे हो। तो आपको 2D कर्व भी पूछा जाएगा, सॉलिड रेवोल्यूशन का पार्ट भी पूछा जाएगा, जो कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का होता है आपका, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेवोल्यूशन भी पूछा जाता है आपसे। उसके बाद ओडी पीडी जो होती है वो पूरी की पूरी इसमें पूछी जाती है। फिर आता है ज्योमेट्री का पार्ट। ज्योमेट्री में हम अगर बात करें तो ज्योमेट्री पूरा ही है। ज्योमेट्री में देखिए 2D है पूरा का पूरा, 3D है पूरा का पूरा, असिम्पटोट्स हैं, ठीक है। और ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिन का जो पोर्शन होता है वो दोनों में ही आता है। तो वो सारा का सारा है। तो 2D 3D पूरा का पूरा है। इसमें स्फेयर, कॉन, सिलेंडर भी हैं इसमें। तो आप ये मान के चलिए 12th से लेके ग्रेजुएशन तक का पूरा ज्योमेट्री जितना भी है सारा का सारा कवर होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये सारा का सारा पोर्शन पूछा जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो प्रोबेबिलिटी की होती है वो पूछी जाती है। नंबर सिस्टम, बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ट्राइंगल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फील्ड मेजरमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स का सिलेबस ठीक है। अगर बाकी आप अपने अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं तो इसमें अगर आप सिलेबस इसका ध्यान से देखें तो सिलेबस ज़्यादा मतलब आप इस पे काम कर सकते हो और इसमें बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप जीएस का जब सिलेबस इसमें देखेंगे, तो मैं जीएस का भी आपको दिखा देता हूँ चाहो तो जीएस का अगर आप सिलेबस देखोगे तो बहुत वाइड है और उसमें 30 क्वेश्चन है। तो आप 30 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ोगे। सोशल साइंस है पूरी की पूरी, हिस्ट्री है पूरी की पूरी, जिसमें तीनों आते हैं पार्ट, ठीक है। एंशियल, मिडिवल और क्या बोलते हैं आपकी मॉडर्न, ये तीनों ही आती है। देखिए यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री लिखी हुई है, यहाँ पे एंशियंट भी लिखी हुई है, और मिडिवल भी लिखी हुई है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। मॉडर्न भी लिखी हुई है, जैसे ये मूवमेंट है सारे के सारे, ठीक है। इकोनॉमिक्स आती है फिर पूरी की पूरी, फिर सिविक्स आती है पूरी की पूरी, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी आती है उसमें, ठीक है। तो वो पॉलिटी सारी की सारी आती है इसमें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत साइंस भी आती है इसमें। तो इसमें काफ़ी है। तो अगर हम बात करें इतना पढ़ने से अच्छा है आप इसको थोड़ा पढ़िए, अपना सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा उस पर काम करिए। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथमेटिक्स है ना, हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे तो उसका वेटेज ज़्यादा है। उसके बेसिस पे आपका एग्ज़ाम निकालना आसान होगा, ठीक है। तो आज इसका जो है आप फॉर्म निकल गया है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये सिलेबस की जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप इसको देख पाएँ, पूरा का पूरा समझ पाएँ कि किस तरीके से। और यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी दे रखी हैं, ताकि आपको फॉर्म भरने के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारा का सारा आप हमारे ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा का पूरा लिंक दे रखा है। बाकी इससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो हम सारा का सारा जितना भी कंटेंट होगा वो कंटेंट हम अपने चैनल पर ही प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये वैकेंसी हर कोई बच्चा भर सकता है, तो आप इसको ज़रूर भरें।